नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक तरह से डार्लिंग है रिटेल इन्वेस्टर के लिए और एक पावर स्टॉक है। और ये पावर स्टॉक ना अगर आप बात करें कि इनकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट 20 साल की है, लेकिन अगर लास्ट 5 साल से ये परफॉर्म करे, लेकिन पहले 15 साल ये स्टॉक ने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया। हम स्टॉक की बात करें वो है टाटा पावर। टाटा पावर पिछले 4 से 5 साल में ना 4 गुना हो गया है, ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया कह सकते हैं। क्योंकि काफ़ी तरह से एक ऐसा ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो मेगा ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें टाटा पावर ने काफ़ी अच्छी तरह से हिस्सा लिया और स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा जंप हुआ है पिछले 5 साल। तो अभी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या ये स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस चालू रहेगा और जिस तरह से रिटर्न दिया है पिछले 5 साल, क्या वो कंटिन्यू करेगा और क्या चीज़ है जिसकी वजह से टाटा पावर में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में और आपको एंड में हमें बताएँगे कि क्या इसको बाय, सेल, होल्ड क्या करना है, वो भी हमें बताएँगे आपको। चलिए गाइस, वेलकम एवरीवन। तो पहले बात करते हैं टाटा पावर स्टॉक की और वो डिटेल में देखते हैं। आपके क्वेश्चन एंड आंसर भी एंड में लिए जाएँगे। बाय द वे बिफोर वी गो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और आपके कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए टाटा पावर की जब मैं बात करता हूँ और जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल अगर ये स्टॉक की बात करें, तो ये स्टॉक ने अच्छी तरह से परफ़ॉर्म किया है पिछले कुछ साल में और इसमें जैसे ये स्टॉक में अगर ये देख सकते हैं यहाँ, तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है, ओके पहले सेल्स की बात करें, 10 साल में सेल्स इतना बड़ा नहीं है, 6% है, लेकिन पिछले 3 साल में 23% का जंप है, ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर 10 साल की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, 77% प्रॉफिट ग्रोथ है। पिछले 3 साल में 44% है। इस साल में 12% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 7% है। जब हम लोग स्टॉक प्राइस ग्रोथ की बात करते हैं, तो आप यहाँ देखिए कि किस तरह से 10 साल में 16% का एवरेज रिटर्न है, लेकिन पिछले 3 साल में ये 52% और 5 साल में ऑलमोस्ट 45%। वही मैं बता रहा था, ये स्टॉक अगर हम लोग ऑलमोस्ट 50 से 100 के बीच में 2006 से 2021 तक रहा है, ओके। लेकिन 2021 से 2024 में ना ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट आई थिंक अभी तो 440 के आसपास है और वो ऑलमोस्ट 4 गुना से ज़्यादा हो चुका है। और वो एक जो मेगा ट्रेंड है, वो है रिन्यूएबल सेक्टर का, वही ट्रेंड यहाँ प्ले हो रहा है और टाटा कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ जा रही है, खास करके सोलर रूफटॉप में। जैसे पता है कि मिस्टर मोदी ने भी बोला है कि 100 करोड़ 1 करोड़ हाउस होल्ड विल हैव अ सोलर रूफटॉप। तो ये सब चीज़ें की वजह से ना काफ़ी अच्छी खासी डिमांड भी और इंटरेस्ट भी दिख रहा है रिटेल इन्वेस्टर का ये स्टॉक में। तो यही स्टॉक में हम लोग डिटेल में अगर हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड एवरीथिंग, सो टॉकिंग अबाउट दैट, बिफोर दैट वी गो, हम लोग जस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक ने अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल में अच्छा खासा अप ट्रेंड है, ओके। और 61,000 करोड़ का रेवेन्यू है जो पहले 56,000 था। इवन हम लोग अगर बात करें रिपोर्टेड पैट भी एक तरह से कह सकते हैं 10 से 12% का जंप हुआ है। आरओई थोड़ी लोअर साइड है, आरओई अगर आप बढ़ो 23 का ऑलमोस्ट 12.6 था, लेकिन 24 में वो 11.3 है, ओके। ईपीएस भी ठीक है, ग्रोथ हुआ है लेकिन उस तरह से नहीं, मे बी 8 to 9% का ग्रोथ आपको दिख रहा है जब हम लोग 23 से 24 की बात करते हैं। अब बेसिकली अगर यहाँ देखेंगे हम लोग, तो उनका जो कोर बिजनेस है, वो कोर बिजनेस पहला तो एक आपका थर्मल एंड हाइड्रो जनरेशन, थर्मल पावर, ओके। दूसरा है रिन्यूएबल्स और थर्ड है ट्रांसमिशंस ऑल। तो ये 3 मेन उनके एरिया हैं। अब उसमें अगर हम लोग देखें जंप, सॉरी गाइस, तो थर्मल में 8% का ग्रोथ था। रिन्यूएबल्स में यहाँ एक बड़ा ग्रोथ आया है, जैसे मैंने बोला 24% का ग्रोथ है रेवेन्यू में, और रिपोर्टेड पैट में भी ऑलमोस्ट आपका 2% का ग्रोथ है, लेकिन थर्मल में आपका -42% का डी ग्रोथ है। तो थर्मल में कम हुआ है और रिन्यूएबल्स में बढ़ा है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में 5% है, लेकिन उसमें आपका ग्रोथ 16% है। उसमें आप अच्छा खासा कमा रहे हो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो कहते हैं ना किंग है, जहाँ ज़्यादा फोकस हो रहा है ये थर्मल रिन्यूएबल सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है और यहाँ ही वो लोग ज़्यादा प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। आगे जाके भी कैपेसिटी एक्सपेंशन वहाँ ज़्यादा होने वाली है। तो ये मेन उनके एरिया है जो ऑलमोस्ट ये 74% ऑफ पैट कंट्रीब्यूट करते हैं।
जब हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, अब ये है वो सो अभी यहाँ अगर आप देखो ग्रीन एंड क्लीन अकाउंट फॉर 56% कैपेसिटी पोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यानी जो ज़्यादा अभी कैपेसिटी आने वाले हैं वो ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की तरफ होगी। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें ना तो जैसे ये विंड एनर्जी 835, सोलर में सबसे बड़ा ये आप देख रहे हो यहाँ सबसे बड़ा कैपेसिटी एक्सपांशन होने वाला है। ओके, और ये जो है यहाँ भी एक 14,000 का होगा, बेसिकली सॉरी ये ऑपरेशनल में है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सोलर सेक्टर में आपको दिखेगा। ठीक है, सो फ्रॉम 8860 से ऑलमोस्ट 20,200 में जाएंगे। तो 60% थर्मल है, ओके, और हाइड्रो 6, देन विंड 6 और सोलर 22% होगा उसका मेजर शेयर। ओके, फिर ये करंट पोजीशन है। जब हम लोग कैपेसिटी पोस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो ये थर्मल कम होके आपका 44% होने वाला है, यानी थर्मल पे कम होगा। और यहाँ जो आपका दिख रहा है ना, ये जो हाइब्रिड है वो 24 और यहाँ सोलर 21% होगा। तो हाइब्रिड और सोलर में ज्यादा होगा। जो हाइब्रिड अभी अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 3% ही रहा है। तो हाइब्रिड यानी ये दोनों सोलर विंड ये सब की बात हो रही है। तो काफी फोकस वहां जाने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी में। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो टाटा पावर का एक मिशन है कि दे आर गोइंग टू अचीव 100% क्लीन एंड ग्रीन पावर जनरेशन बाय 2045। ओके, यहाँ से 21 साल के बाद 2015 आपको पता है कोल बेस्ड कंपनी है वो हुआ करती थी। ओके, ज्यादा आपका थर्मल था। फिर 2024 में अभी भी 60% तो थर्मल है, 40% रिन्यूएबल है, क्लीन एनर्जी है। लेकिन बाय 2030 देखो ये पूरा ग्राफ चेंज हो रहा है। जो आपका 60% है वो आपका 30% हो रहा है और जो 40% है वो 70 तो दिख रहा है। और आपको 2045 में कंप्लीट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी होगा। तो उनका एक टारगेट है कि भाई 2045 में कंप्लीटली ग्रीन एंड क्लीन है। तो ये एक डाइवर्जन हो रहा है जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हो रहा है। आपको भी पता है जैसे अभी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है तो आगे जाके यहाँ वहां भी सेम सिचुएशन होगी, यहाँ भी सेम सिचुएशन। और हर एक कंपनी का फोकस अभी क्लीन एंड ग्रीन पावर जनरेशन में ही हो रहा है। और ये इस तरह से इन्होंने ऑलरेडी अपना गाइडेंस दिया और ये टारगेट है इनका। अगेन अगर हम लोग पावर डिमांड की बात करें तो 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नॉर्मली हम लोग अभी लोवेस्ट पावर कंजम्पशन पर कैपिटा है अराउंड 1300 इंडिया पावर कैपिटा। तो अगर हम लोग ये बात करें तो नॉर्वे नॉर्वे 25,000 है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें तो यूएस ऑलमोस्ट 14,000 है, जापान अराउंड 9,000 है, रशिया भी आगे है, हम लोग सबसे कम है, सबसे कम है अराउंड 1300। सो वन ऑफ द लोवेस्ट जब हम लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी इकोनॉमी के सामने। अगेन रेशियो ऑफ पावर जनरेशन ग्रोथ टू जीडीपी हैज इंक्रीज इन लास्ट 5 इयर्स। तो पावर जनरेशन टू ये देखो ये क्यों बढ़ रहा है, देखो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, जैसे जैसे लोग बड़ी बड़ी ऑफिस होगी और हाउस होल्ड भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो ये कंजम्पशन बढ़ने वाला है। वो 0.93 से अभी 1.1 होगा। और जैसे जैसे ज्यादा के ज्यादा एसी एडॉप्ट होने रहे, लोग ज्यादा एसी लगा रहे हैं तो पावर कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है। और पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है दैट इज अ गुड थिंग, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये पावर कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है और रहेगा ही आगे। सो वो ऑलमोस्ट 8% है ग्रोथ अभी ईयर ऑन ईयर। जब हम लोग पावर डिमांड की और बात करें तो मंथली एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो पहले बीच में काफी सितंबर 23 में बढ़ गई थी, अभी वापस वो ऊपर की साइड जा रही है। ठीक है, कोल बेस्ड प्लांट्स इंक्रीज ऑन फाइव। तो ओवरऑल बेसिकली ये कोल बेस्ड प्लांट है जो ऑलरेडी देखो कुछ भी बोलो क्लीन एनर्जी की बात हो रही है तो हम लोग बात करते हैं कि नो ज्यादा क्लीन एनर्जी पे फोकस हो। लेकिन थर्मल पावर का अगर हम लोग बात करें वो अभी भी है, वो अभी भी है, वो कम नहीं हुआ है। और ये रहेगा जब तक पूरा चेंज नहीं होता है फ्रॉम कोल बेस्ड टू क्लीन एनर्जी। ये डिमांड रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, कुछ साल लगेंगे लेकिन हाँ चेंज होने वाला है। ओके, चलिए जब हम लोग बात करते हैं कि
basically renewable energy continues to account bulk of the capacity addition in India. So total installed capacity in India अगर हम लोग बात करें तो almost 442 गीगावाट है. 442 में से 243 गीगावाट ऑलमोस्ट ये कहाँ से आएगी? रिन्यूएबल, अभी थर्मल से है, लेकिन ये धीरे धीरे चेंज होगी. तो कैपेसिटी एक्सपेंशन जो अभी यहाँ से होगी वो ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ होगी. अभी हम लोग बात करें तो विंड का 82% है, ठीक है. सोलर का ऑलमोस्ट यू कैन से 46%, हाइड्रो 52%. ओके, सो थर्मल और हाइड्रो दोनों मिला के मैक्सिमम है. लेकिन ये जो 7.8 गीगावाट का जो हो रहा है उसमें ज्यादा आप देख रहे हो ना, तो ये क्या है? कैपेसिटी एक्सपेंशन. ये आपको दिख रहा है, ये सोलर की तरफ ज्यादा है. ये दिख रहा है ना ब्लू लाइन. और ये विंड और सोलर की सॉरी विंड एनर्जी ज्यादा है, सोलर भी यहाँ से बढ़ेगा. सो इस तरह से ना कैपेसिटी एक्सपेंशन ज्यादा रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा है, और आगे जो भी कंपनियां इंस्टॉल करेगी कि वो रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा करेगी. अगेन 25.9 गीगावाट एडेड इन फाइनेंशियल ईयर 24. ओके, और उसमें भी रिन्यूएबल स्लोली ग्रेजुअली बढ़ रहा है. सो रिन्यूएबल अकाउंटेड 72% ऑफ फाइनेंशियल 24 कैपेसिटी एडिशन. एक तरह से फोकस ही लग रहा है कि हर एक कंपनी का, ये ऑल और इंडिया की बात करें, कि ज्यादा फोकस है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाए. ठीक है, दैट इज फॉर ओवरऑल बर्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन. सिमिलरली ट्रांसमिशन भी अच्छा खासा वहाँ ट्रांसमिशन, यानी ये जो पावर ट्रांसमिशन होता है, पावर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो कैपेक्स प्लान हो रहा है ऑलमोस्ट $30 बिलियन का. तो उसमें से 140 होगा और रिन्यूएबल्स का, 70 होगा थर्मल का, एंड रेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर ओवरऑल. सिमिलरली बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि 24 में कैसे ट्रांसमिशन ऑक्शन बीच चले, तो ये एक तरह से ना ट्रांसमिशन, सॉरी 1 मिनट, ट्रांसमिशन जो आपके बीट्स है ना वो ऑलमोस्ट 3.6x हुए 2024 में. तो ये आप देख रहे हो कि कितना बड़ा राइज हुआ है इन सेक्टर में, ट्रांसमिशन सेक्टर में भी, एरिया में भी. मोर एंड मोर डिमांड आ रही है और मोर एंड मोर बिड्स भी आ रहे हैं कंपनी की तरफ से. अगेन सोलर यूटिलिटी की बात करें तो उसमें अगर हम लोग बात करें कि किसकी ऑर्डर बुक अच्छी है, सोलर यूटिलिटी स्केल यानी रूफटॉप सोलर या सोलर पैनल लगाने की, टाटा पावर का ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑर्डर बुक है. देन SJVN है, NTPC है, NPC है, तो ये सब के सो ऑलमोस्ट 6,326. सो इस तरह से ना वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है टाटा पावर का, और वो मैक्सिमम ऑर्डर उन्होंने फाइनेंशियल 24 में ऐड किया. तो सोलर पैनल जो है वो एक यूएसपी रही है टाटा पावर की. सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस के, तो वो चार्जर, तो वो भी अगर देखो तो ना काफी सारे हैं. स्लोली एंड ग्रेजुअल दे आर वर्किंग ऑन दिस ई चार्ज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कल उठ के जैसे पेट्रोलियम से गाड़ी हम लोग बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ घूमेंगे, तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी होनी चाहिए. तो वहाँ टाटा पावर का काफी बड़ा अभी वो कहते हैं ना कि योगदान रहा है और आगे जाके भी रहेगा. अगर हम लोग बात करते हैं कि सोलर रूफटॉप, जो मैंने बताया ना कि सोलर रूफटॉप में बेसिकली उनका 17% से ग्रोथ हुआ है लास्ट 4 ईयर से. इंडिया इज ऑलमोस्ट 14.5 गीगावाट इंस्टॉल सोलर रूफ कैपेसिटी. ओके, तो आप देख रहे हो किस तरह से 17% का ग्रोथ हुआ है. ठीक है, एंड टाटा पावर हैज 13.1 मार्केट शेयर इन सोलर रूफटॉप. सो काफी बड़ा मार्केट कैप ऑलरेडी टाटा पावर ने ले चुका है. अबाउट 10% मार्केट कैप इज क्वाइट गुड. ओके, सो 13.1. सो बाकी सब है लेकिन इतने नहीं है जितने टाटा पावर. सो वही है कि सोलर में टाटा पावर ने काफी अच्छा एक्सपेंशन किया है और वो उनको बेनिफिट मिलेगा आगे जाके. अगेन उनका डेट पोजीशन भी कंपैरेटिवली है, डेट तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हाँ 38,145 करोड़ जो, लेकिन वो कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है कि नो आउट ऑफ द स्केल जा रहा है. ओवरऑल तो ये है कि डेट पोजीशन है, लेकिन दे हैव टू एक्सपांड, देयर इज नो अदर ऑप्शन बिहाइंड दैट. और उसके वजह से यहाँ काफी सारा डेट लिया भी जाता है. अगेन दे एग्रेसिवली परस्यूइंग ग्रोथ ऑफ 60,000
करोड़ टिल फाइनेंशियल 27, so 60 to 71,000 करोड़ का उन्होंने बेसिकली कैपेक्स प्लान किया है नेक्स्ट कुछ सालों में। ये आप देख रहे हो स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ इंक्रीज करें। मैक्सिमम उसमें वो लोग रिन्यूएबल, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ। ओके, और ट्रांसमिशन ग्रोथ, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ। सो यहाँ जो दिख रहा है देन हाइड्रो में होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना बाकी सब रिन्यूएबल सेक्टर में होगा। सो 60 to 71,000 करोड़ का एक्सपेंशन दे आर प्लानिंग हियर। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कि 42% ऑफ द कैपेक्स विल बी देयर इन द, बेसिकली जैसे बोला मैंने, रिन्यूएबल सेक्टर में रहने वाला है। सोलर रूफ और काफी सारे अदर सेक्टर में रहेगा। ऑफ कोर्स ये विंड में नहीं है, वहाँ वो सेक्टर में वो नहीं है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं, ये ऑलमोस्ट 15 कंपनी का हमने कंपैरिजन किया है, तो यहाँ अगर आप देख सकते हो टाटा पावर का पी अभी करंटली 40.1 है, जबकि इंडस्ट्री पी 39 है। काफी सारी जैसे अदानी ग्रीन 219 और अदानी पावर का थोड़ा कम है, लेकिन पावर ग्रिड, एनटीपीसी और ये सब अगर हम लोग टोरेंट पावर की बात करें तो 42 है। सो ओवरऑल यहाँ देखा जाए तो अगर इंडस्ट्री के एवरेज से देखें तो ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ हायर लेवल तो है ही। आरओई कम है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, उनके आरओई 11.28, 11.13, आरओए 2.99, ईवी बाय इबिटा इज 13, बट आरओई एंड वो थोड़ा कम है आरओसी। लेकिन जैसे जैसे बोल रहे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो वो लोअर साइड रहेगा। ठीक है, जब हम लोग टाटा पावर की बात करें, पिछले 3 साल का रिटर्न 52% मिला है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 3% है। ओके, जब हम लोग बाकी सब करें तो उन्होंने, अदानी पावर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एनटीपीसी और वो सब ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल नेट अगर हम लोग बात करें तो डिविडेंड पे आउट उनका कम है। ऑफ कोर्स वो कम ही रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंशन में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली होता है ना, वो काफ़ी लोअर साइड है। ओके, वो लोअर साइड है, लेकिन तो भी अगर हम लोग देखें ना, तो अगर 3 साल का भी परफॉर्मेंस देखें, ओवरऑल परफॉर्मेंस इज मच बेटर कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज एंड ठीक ठाक है। हाँ, लेकिन कुछ जगह पे वो लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड नो दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट देयर। यानी जैसे मैं बात करूँ तो बेसिकली हम लोग अगर बात करते हैं तो कि जिस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आनी चाहिए और ज़्यादा और एक्सपेंशन प्लान के रिन्यूएबल में। लेकिन क्या है कि नेक्स्ट 2 4 साल ना उनका एक कैपेक्स लेड मॉडल रहने वाला है, करेक्ट? तो वो रातों रात चेंज नहीं होगा, वो रातों रात चेंज नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ से भी अगर मैं टाटा पावर की बात करूँ, तो अगर वो 12-15% से रेवेन्यू ग्रोथ होता है और अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी अगर यहाँ आता है, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि ये रिन्यूएबल आगे जाके ना वो प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन 2 साल 4 साल इतना बम्पर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आने की इतनी शक्यता नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टॉक कहते हैं ना ट्रेडिंग इन प्रीमियम ही है, लेकिन एक तरह से अच्छा प्रॉक्सी प्लेयर है अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, खास करके सोलर की बात करें। और अगर ईपीएस में भी ग्रोथ अगर 20-25% से आता है तो वो ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। अगर अब आप पूछोगे तपन क्या करना है, क्या ये स्टॉक बाय करना है या सेल करना है, क्या करना है, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये स्टॉक है, again just a suggestion not a recommendation because we are a SEBI registered research analyst, लेकिन हमारा जो भी मैं यहाँ बोलूँगा वो एक सजेशन होगा, नॉट अ रिकमेंडेशन। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस से कीजिए। लेकिन हाँ, आउटसाइज रिटर्न तब होगे जब ये अगर बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन होता है। लेकिन बने रहे, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है बने रहे, और अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का ना, तो एक अच्छे वैल्यूएशन में आप एंटर भी कर सकते हो एट एवरी डे, बट अगेन जस्ट अ सजेशन नॉट अ रिकमेंडेशन। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। सो होप आपको ये वीडियो जो पूरा डिटेल वीडियो है टाटा पावर का आपको अच्छा लगा होगा। आपका क्या कमेंट है, आपने क्या ये आप स्टॉक आपके पास है, कमेंट बॉक्स में डालिए और बताइए हमें। और आपके कोई भी अदर क्वेश्चन है, विल ट्राई टू टेक इट, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो कि जिस तरह से हमने एनालिसिस किया है वैसे आप बाकी सब स्टॉक के एनालिसिस करना चाहते हो,
तो हम लिंक कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हो, जहां हम लोग डिटेल में बताते हैं किस तरह से एनालिसिस करना है। चले गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट मी टेक सम क्वेश्चंस जो आप लोग पूछते रहते हैं, तो लेट मी ओपन दैट क्वेश्चंस। गाइस, हम लोग हर रोज कोई नया नया स्टॉक लेते हैं जस्ट टू गेट इनटू डिटेल अबाउट हाउ द स्टॉक इज परफॉर्मिंग। तो आप जरूर देखिए, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज। चले तो कुछ क्वेश्चन जैसे लेते हैं। नरोत्तम, जो कल हमने कहा हमारे क्लाइंट मेंबर्स ने पूछे हुए कि चैट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स में, नरोत्तम ने पूछा आरबीएल बैंक आए हैं वहाँ। आरबीएल बैंक का कल मैं बोला था कि कैसा है परफॉर्मेंस, तो काफी ट्रबल चल रही है आरबीएल बैंक की। लेकिन समझ लो गाइज, ये स्टॉक ऐसा है कि इट विल टेक सम टाइम, तो थोड़ा ध्यान से आपको इन्वेस्ट करना है। अगेन जस्ट अ सजेशन, बिफोर इन्वेस्टिंग डू योर ओन रिसर्च। तो रणोत्तम जी, अगर आपको वेट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक प्रॉब्लम में तो है और इतना परफॉर्म नहीं कर। काफी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है बैंकिंग सेक्टर में। राहुल दबानी बोलते कैम स्टॉक अच्छा है, आप उसको एनालाइज कीजिए। कैम स्टॉक ऑफ कोर्स अच्छा है। आई थिंक मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन राहुल जी, नो प्रॉब्लम, विल ट्राई टू कवर दैट स्टॉक ऑल्सो इन फ्यूचर। बट ओवरऑल अगर राहुल जी आपके पास अगर ये स्टॉक है तो बने रहिए, क्योंकि आई थिंक नो काफी अच्छे, ऑफ कोर्स दे आर द वन ऑफ द मार्केट लीडर। कैम्स और केफिन एक मार्केट लीडर है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें और रजिस्ट्री की बात करें, तो और केफिन के सामने नो कैम्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और ओवरऑल ये देख रहे हो, अगर लास्ट मंथ, ये जून मंथ की बात के 21,500 करोड़ की एसआईपी हो रही है मंथली, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। दैट शोज के कितना हद तक नो पेनिट्रेशन हो रहा है म्यूचुअल फंड एसआईपी का, और आगे जाके ये फिगर बढ़ने वाली है, कम तो नहीं होने वाली है। तो इन सब कंपनियों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। तो आई थिंक ये स्टॉक ऐसा है, अगर आपके पास है तो आई थिंक बने रहना चाहिए राहुल। ओके, देन basically another question is Param, can you please in talk in English? See, Paramji, we can talk in English. I can. I was earlier shooting video in English only, but what happened that there was a lot of demand from the English, Hindi viewers to keep in Hindi, and that in order to reach more scale, more viewers, no, we kept it at Hindi channel. Okay, तो ये हिंदी में इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, पहले इंग्लिश में ही था, तो that is the point I wanted to tell you here. देन पंकज जैन का क्वेश्चन है कि बेसिकली हाउ टू वेयर वी कैन परचेज स्क्रीनर। और अच्छा, ओके, तो स्क्रीनर की बात करें कि एंड हाँ, तो स्क्रीनर की बात करें, आप ले सकते हो उनका। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर 4,000 या 5,000 का जो स्क्रीनर का पैकेज है साल का। लेकिन अगर आप इतने एनालिसिस कर रहे हो तो लीजिए, नहीं तो बेसिक अगर आप एनालिसिस करते हो ना, तो पंकज जी आई थिंक नॉर्मल फ्री वर्जन ही इनफ है आपके लिए स्क्रीनर में, आपको पेड वर्जन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ओके, यूनियन बैंक और एनबीसी सिटी यूनियन, पंकज जी आई थिंक सिटी बैंक यूनियन बैंक देख लीजिए, अभी वेट कर सकते, लेकिन आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन सिटी यूनियन बैंक। एम्बेसी आरआर, यस, अभी अभी आप रखो, लेकिन देखो रियल एस्टेट सेक्टर का कैसे जा रहा है, लेकिन वो डिसेंट रिटर्न देगा, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न ये स्टॉक से मिलने की उम्मीद मत रखिए। देन बेसिकली दूसरे क्वेश्चन है कि okay sir, can we have a special session on the valuation? Okay, नीलेश का क्वेश्चन है। नीलेश, ठीक है, एक वन फाइंड आई टेक वैल्यूएशन, हाउ टू वैल्यू अ कंपनी, तो एक आध वीडियो उस पर भी बनाएंगे, सो आपको पता चले कि कैसे कंपनी को वैल्यू करनी है। चलिए, ये सब क्वेश्चन आई थिंक हम मुझे लेने थे पहले के कल जो क्वेश्चंस आए थे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। और अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो गाइस। आप होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और डू लाइक एंड शेयर दिस। चलिए, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।